हाय, आ गए आप ज्योतिर्मसी क्लास में? मोस्ट वेलकम। चलिए, हमने बच्चों को लास्ट वीडियो में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिखाया था। अब बारी है इन लेटर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नोटबुक में ऊपर लिख के देंगे IJKL। ठीक है, चलिए लिख पाते हैं। अब आप नोटबुक पे ऊपर यहाँ पर IJKL लिख कर देंगे। अब सेम सिस्टम हमारा जैसे मैंने आपको सिखाया इस तरह से हम जाएंगे आगे। तो I फॉर इंकपॉट, J फॉर जोकर, K फॉर काइट, L फॉर लायन, जो आपको इजी लगता है वो सिखाइए। लेकिन शर्त यह है कि ऐसे नहीं सिखाना है, यूँ नहीं लिखवाना है कि I ना 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 ना, यूँ लिखाना है। I फॉर इंकपॉट, J फॉर जोकर, K फॉर काइट, L फॉर लायन, ऐसे करके लिखाना है, यूँ इस तरह से। ठीक है, तो आपका काम है एरो बनाना। चलिए एरो बनाते हैं। अरे नहीं, यहाँ पे थोड़ी एरो आएगा, पहले तो हम इसको पूरा का पूरा ये एक पेज लिखाएंगे। ठीक है, अब ये एक पेज लिखाने के बाद एरो वाला सिस्टम तो बाद में आएगा। चलिए अब उस पर आते हैं। पहले बच्चे को इसका पूरा प्रैक्टिस दीजिएगा। ठीक है, अब आपने जैसे लिख के दिया और बच्चा लिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पेंसिल से जो लिखा है वो बच्चे का है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये इस तरह से बच्चे ने पूरा पेज लिख दिया है। पूरा का पूरा पेज बच्चा लिख के दिखाएगा आपको। बस शर्त यही होनी चाहिए, बोल बोल के लिखना है और प्लस यूं जाना है, यूं। ओके, बस ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम आगे आएंगे, इन ए से लेकर एल तक लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसकी पूरी प्रैक्टिस होने के बाद आप यहाँ पर यानी कि एक पेज में वापस से ए से लेकर एल तक लिखेंगे। ठीक है, ए से लेकर एल तक लिखने के बाद अब बच्चों की बारी है लिखने की। तो आप क्या करवाएंगे, आप एरो करके देंगे। 3 लाइन छोड़ेंगे फिर एरो करेंगे, फिर 3 लाइन छोड़ेंगे फिर एरो करेंगे। ठीक है, एरो का सिस्टम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राइट। बस अभी आप, क्योंकि उसमें 3 लाइन से, तो एरो कर दीजिए, 1 2 3 लाइन छोड़कर फिर वापस से एरो कर दीजिए। ठीक है, तो 3 लाइन के बाद आप एरो करते जाएंगे। अब इस एरो में बच्चे लिखेंगे, राइट। अब ये बच्चों ने लिखा है ए से लेकर एल तक। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बच्चे ने ए से लेकर एल तक लिखा हुआ है। आई होप यू कैन सी। ठीक है, तो ए से लेकर एल तक बच्चों ने लिखा हुआ है पूरा का पूरा। अब जैसा आपने लिख के दिया था 3 लाइन्स में ए से लेकर एल तक, बस बच्चों ने भी वैसे ही लिख लिया है पूरा का पूरा। दिख रहा है ना आपको, पूरा का पूरा दिख रहा है कि बच्चों ने जैसे आपने लिख के दिया था बच्चों ने वैसा लिख लिया है, राइट। अब यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई, आपने ए से लेकर एल तक पूरा का पूरा इनको करवा दिया है। अब आपको नोटबुक पर MNOP लिख कर दिखाना है। ठीक है, और फिर अब बच्चे यही कंटिन्यू करेंगे, MS इस तरह से लिखेंगे, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट, O फॉर आउल, P फॉर पिकॉक, M फॉर या मंकी, N फॉर नेस्ट, O फॉर आउल, P फॉर पिकॉक, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बच्चों ने लिख दिया है पेंसिल से, राइट। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है चीज़। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा बच्चों को लिखवाना है, सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, और अगेन फिर वापस कैसे लिखाना है, अब आप अपने बच्चों के नोटबुक में ए से लेकर पी तक लिख के देंगे, फिर 4 लाइंस में वापस से ए से लेकर पी तक लिखवाएंगे जैसे अब तक आपने देख लिया, राइट। इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। अब ए से लेकर पी तक बच्चे को खुद लिखना आ गया, सेम वही पैटर्न जैसे आपने पहले देखा है, एरो लगा के सिखाना है ताकि बच्चे एक साथ ए से लेकर पी तक लिख सकें। अब वो पैटर्न भी आपको समझ में आ गया है, बस अभी आगे बढ़ते जाना है ऐसे ही। जब ए से लेकर पी तक पूरा बच्चा लिख लेगा उसके बाद नया चीज़ सीखना है। अब वही सिस्टम फॉलो कीजिए, आप ऊपर लिख कर देंगे और फिर नीचे बच्चे लिखेंगे। बस QRST आपने लिख के दिया और इसके बाद बच्चे खुद लिखेंगे QRST। शर्त यही है, यूँ लिखना है, यूँ नहीं, नीचे नहीं लिखना, इस तरह से लिखना है QRST और बोल बोल कर। सेम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे आप। फिर आप उनको ये लिख कर देंगे UVWX, ये लिख के देंगे, फिर बच्चे खुद लिखेंगे, राइट। ये आपको दिख रहा है कि बच्चे खुद लिख रहे हैं इस तरह से, सेम बोल बोल कर।
लास्ट में आता है y और z, बस वो भी आप लिखवा दीजिए बच्चों को, ठीक है। तो बस इस तरह से एक बार लिखवा दिया और पैटर्न वही रहेगा। अब a से लेकर z तक पूरा एक ही पेज में तो नहीं आता है, आई मीन टू से हमको अलग अलग पेज में कराना पड़ेगा। कैसे, बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, A से लेके Z तक आपको यहाँ लिख के देना है और इसके सामने ये वाला पेज खाली होना चाहिए जब आप ये लिख के देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखवाएंगे और यहाँ पर इस पेज पे बच्चे लिखेंगे, ठीक है। या बस अभी A से लेके Z तक आपने लिख के दिया है, यहाँ पर बच्चे लिख रहे हैं। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। और यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा ही दिया है, शायद क्वेश्चन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बस। और इस तरह से कभी भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और A से लेके Z तक वो बोल बोल के लिखेंगे हमेशा, तो उसको A से लेके Z तक कम्प्लीटली उसको आ जाएगा। बस शर्त यह है, बोल के लिखना है और इस तरह से लिखना है, राइट। इज दैट क्लियर? बस हो गया। अब बच्चे खुद ही खुद लिखते जाएंगे, है ना, इजी। तो ये सीरीज़ हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और अगर किसी ने मेरे स्मॉल लेटर्स वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके स्मॉल लेटर्स वाली सीरीज़ देखिए, जहाँ पे स्मॉल कर्सिव ABCD भी मैं सिखा रही हूँ। ओके, तो पहले वो सीखना होता है हमेशा स्मॉल कर्सिव, इसके बाद ये कैपिटल कर्सिव सीखना होता है। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और जिसको प्रैक्टिस नहीं हुई है अच्छी तरह से, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ये पूरा प्लेलिस्ट देखिए, पूरा प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस करवाइए। इसके बाद हम डायरेक्टली A से लेकर Z तक में आएंगे। तब तक हम सिंगल अक्षर अलग अलग सीखते रहते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय। और बताना ज़रूर कि आपको मेरा वीडियो लगा कैसे, ठीक है। थैंक यू, बाय।